हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर विद्युत एस्थेटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग समविभवी सतह के बारे में समझे थे कि समविभवी सतह होता क्या है। क्या समझे थे बच्चों? ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव का मान एक समान होता है, वैसे सतह को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? समविभवी सतह बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग समविभवी सतह के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि समविभवी सतह का क्या क्या गुण होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और जो हम आपको पिछले लेक्चर में दिए थे कि अलग अलग प्रकार के आवेशों के लिए क्या निकालिए, समविभवी सतह को खींचिए, कि कैसे खींचा जाएगा उसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों कि हम लोग समविभवी सतह के गुण को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के आवेश के लिए, अलग अलग तरह के आवेश के लिए समविभवी सतह कैसे खींचा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टार्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक पहले इंग्लिश में लिखते हैं, क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी क्या होगा बच्चों इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हिंदी लिखेंगे हम लोग समविभवी सतह के गुण, कि समविभवी सतह के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा धीमे धीमे आराम से समझ के पढ़ना है। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि इसके गुण पे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव देता है, सब्जेक्टिव नहीं देता है। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट इस पे क्या देता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव देता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे, समझो बात, क्या लिखेंगे कि किसी भी समविभवी सतह के, क्या लिखेंगे बच्चों? समविभवी सतह के किसी भी दो बिंदु का, किसी भी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? पहला गुण क्या होता है कि समविभवी सतह के किसी भी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। कैसे? ये समझने वाली बात है। अरे ये कॉमन सेंस का बात है कि मान लो ये हमारा एक समविभवी सतह है बच्चों, ये समविभवी सतह है। मान लो इसका एक बिंदु हम ए ले लिए और ये वाला बिंदु क्या हो गया बी। हमको क्या लिखना है बच्चों? इसका विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या हुआ कि भी ए माइनस क्या लिखना है? भी बी, विभवांतर। अच्छा, समविभवी सतह क्या होता है? ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो? एक समान। अगर बच्चों इस बिंदु का विभव भी है तो इस बिंदु का विभव भी क्या होगा? भी। तो भी माइनस भी कितना हो जाएगा? भी माइनस भी क्या हो जाएगा? 0। अरे समविभवी है यानी कि विभव समान है। आप विभव समान है उसको माइनस करोगे, उसमें अंतर लिखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर शून्य ही आएगा। तो पहला गुण क्या हुआ बच्चों कि समविभवी सतह के किसी भी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा पहला गुण हुआ। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? इसके बाद हम लोग दूसरा गुण लिखते हैं। क्या दूसरा गुण लिखेंगे? किसी आवेश को यदि समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी आवेश को ले जाने में किया गया
कार्य क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है ये भी समझने वाली बात है, ये इस पे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चों। क्या है बच्चों, गुण क्या है, किसी भी आवेश को यदि समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है या ले जाया जाता है तो उसका कार्य क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। कैसे, देखो बच्चों आप समझ लो, मान लो ये समविभवी सतह है, इससे एक आवेश को इस बिंदु से ए बिंदु से, सॉरी ए बिंदु है, यहाँ से क्यू आवेश को कहाँ पे ले जा रहे हैं बच्चों, बी बिंदु पे। तो हम जानते हैं कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में अंतर, संरक्षी बल के द्वारा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इंटू डी नहीं लिख सकते हैं। अरे ये परिभाषा नहीं पढ़े हैं कि dv बराबर कितना होता है, ये पढ़े थे ना, du बाई कितना q, यानी कि किसी भी बिंदु पे जो विभव होता है वो क्या होता है, उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के प्रति एकांक आवेश के बराबर होता है, यानी डी यू बाई भी, तो डी यू बराबर कितना, क्यू इंटू डी बी। डी बी क्या है, विभवांतर। अभी न पढ़े बच्चों कि समविभव सतह पे विभवांतर हमेशा क्या होता है, शून्य, तो डी भी शून्य हो जाएगा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना कि किसी भी संरक्षी बल के कारण, संरक्षी बल समझने वाली बात है कि किसी भी आवेश को समविभव सतह पे यदि संरक्षी बल के कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाया जाएगा तो उस पे बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये हमारा दूसरा गुण हुआ। ये क्या लिखे बच्चों, हम लोग दूसरा गुण। और कौन सा गुण पढ़ सकते हैं बच्चों, बताइए, समविभव सतह पे। तीसरा गुण क्या होता है जो आप लोग को याद रखने वाली बात है, तीसरा गुण क्या लिखेंगे कि समविभवी सतह, समविभवी सतह हमेशा, समविभवी सतह क्या होता है बच्चों, हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यानी बच्चों की जो हम लोग समविभवी सतह खींचेंगे किसी भी आवेश के लिए, वो क्या होगा बच्चों, हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये समझ के चलना है कि समविभवी सतह क्या होगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला गुण क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे कि मान लो कि समविभवी सतह हम लोग एक आवेश के लिए तो लिखे थे, मान लो ये क्या था हमारा क्यू आवेश, बिंदु आवेश के लिए लिखे थे ना, समविभव सतह खींचना सीखे थे। तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा आपको याद है ना कैसे खींचते थे, ऐसे ही ना खींचते थे विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव सतह के लिए, अरे याद है विद्युत क्षेत्र रेखा। और इसके लिए क्या बनाएंगे बच्चों, अगर इसके लिए यहाँ पे क्या खींचे, अगर यहाँ पे हम लोग समविभव सतह खींचे तो क्या होता है, गोला। तो देखो ना, गोला पे की इस सतह पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होता है, लंबवत न होता है, ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत। आगे हम लोग खींचेंगे भी तो समझेंगे कि कैसे लंबवत होता है। तो तीसरा गुण क्या हुआ बच्चों कि जो समविभव सतह होता है वो क्या होता है बच्चों, समविभव सतह पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यस, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव सतह के लंबवत होता है। अगला क्या हुआ बच्चों, वही लिखेंगे, चौथा क्या लिखेंगे कि दो समविभवी सतह, दो समविभवी सतह एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। कि जो समविभवी सतह है वो क्या करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। अब क्यों नहीं काटती है बच्चों, ये भी समझो कि जो समविभवी सतह है वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़े थे बच्चों कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, पढ़े थे कि अगर मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो ये कटान बिंदु पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या खींचेंगे बच्चों, बेसिकली दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिससे क्या होगा बच्चों कि इस कटान बिंदु पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का, परिणामी विद्युत क्षेत्र का दो दिशा हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, अमान्य है।
जो क्या है बच्चों, हो नहीं सकता है। तो इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। वैसे ही क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा कि मान लो कि क्या हुआ बच्चों कि दो विद्युत क्षेत्र, दो समविभवी सतह अगर मान लो ऐसे एक दूसरे को काट लिया तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम क्या पढ़े हैं, गुण क्या पढ़े हैं कि समविभवी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, हमेशा लंबवत। अब मान लो बच्चों कि दो समविभवी सतह है, एक ये वाला समविभवी सतह है, एक ये वाला समविभवी सतह है, ये दोनों एक दूसरे को काट लिया, ऐसे मान लो काट लिया, ठीक है बच्चों। तो काटेगा तो क्या होगा, ये कटान बिंदु पे हम लोग कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दो परपेंडिकुलर। एक क्या होगा बच्चों, एक क्या हो जाएगा, एक ये पहले वाले सतह के लंबवत हो जाएगा, मान लो इधर पहले वाले सतह के लंबवत ऐसे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दूसरे वाले सतह के लंबवत ऐसे। यानी कि ये जो कटान बिंदु है यहाँ से दो लंब खींचा जाएगा, एक इधर और एक क्या हो जाएगा इसके लंबवत इधर। यानी कि इस कटान बिंदु पे फिर क्या हो जाएगा बच्चों, दो परिणामी विद्युत क्षेत्र का क्या मिल जाएगा, दिशा मिलेगा, जो कि क्या है फिर असंभव है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, इसीलिए दो समविभवी सतह एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करता है। कारण क्या हुआ, ये कारण हुआ। क्लियर बच्चों। और भी बहुत सारा गुण है समविभवी सतह का, ठीक है, और भी बहुत सारा गुण है, इतना ही याद रखो, चार को काफी है। पहले क्या होगा बच्चों कि समविभवी सतह के किसी भी दो बिंदु का विभवांतर शून्य होता है। दूसरा गुण क्या है बच्चों कि किसी भी आवेश को यदि समविभवी सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है किसका बच्चों, संरक्षी बल का कार्य, वो क्या होगा बच्चों, शून्य होता है। तीसरा क्या होगा बच्चों कि समविभवी सतह हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। चौथा गुण क्या लिखेंगे बच्चों कि जो दो समविभवी सतह होता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ये क्या हुआ बच्चों, ये इसका अगला गुण हुआ। क्लियर हो बात। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे इसकी प्रॉपर्टी मिलती जाएगी, लिखते जाएंगे, ये समझते जाएंगे। क्लियर है। तो इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग अलग अलग प्रकार के आवेश के लिए क्या खींचना सीखेंगे बच्चों, समविभवी सतह खींचना सीखेंगे कि अलग अलग प्रकार के आवेश के लिए हम लोग समविभवी सतह कैसे खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं, मिटा दे। चलो तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे हेडिंग भी ले लो, चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले किसके लिए खींचेंगे बच्चों, फॉर क्या, पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए समविभवी सतह कैसे खींचेंगे या क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, समविभवी सतह के लिए पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के लिए समविभवी सतह कैसे खींचेंगे, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। कैसा होता है बच्चों, गोला होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ये मान लो हमारा बिंदु आवेश है, तो इसके लिए समविभवी सतह क्या होगा, खोखला गोला या गोला ले लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए क्या होगा बच्चों, समविभवी सतह क्या होता है, गोलाकार होता है या गोला होता है, गोला होता है। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अगर गुण है क्यों गोला होता है तो भी हम कल समझाए थे। क्यों बच्चों कि समविभव बराबर होना चाहिए। तो विभव बराबर क्या होता है, के क्यू बटा आर। के अचर है, क्यू अचर है, अगर आर अचर हो जाएगा और गोला का त्रिज्या क्या होता है बच्चों, अचर होता है। ये क्या हो गया, यही ना त्रिज्या है, तो ये तो अचर है, ये आर है सब जगह, पहला है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बच्चों कि समविभवी सतह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो देखो यहाँ से लंबवत है, हमेशा इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या लेते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश। हिंदी क्या होगा बच्चों इसके लिए, क्या लिखे, रेखीय आवेश।
रेखीय आवेश के लिए समविभवी सतह। रेखीय आवेश मतलब क्या, तार के लिए, ठीक है। चार्ज्ड वायर किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों, रेखीय आवेश में चार्ज्ड वायर, आवेशित तार, हिंदी क्या होगा बच्चों, आवेशित तार के लिए। सोचो क्या होगा, मान लो क्या बच्चों, यहाँ पे एक आवेशित तार है, अनंत लंबा मान लेते हैं, चलो आवेशित तार है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पे आवेश कितना है, लैम्डा। तो हमको क्या निकालना है, इसके लिए समविभवी सतह। मान लो यहाँ पे धन आवेश है, ये कितना है, प्लस क्यू। चलो बताओ क्या होगा समविभवी सतह। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अभी देखो, अभी थोड़ा सा फील करने में दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल आपको नहीं पता है कि इसका विभव कैसे निकालते हैं, विभव क्या होता है, ठीक है। तो इसको घेरो ना बराबर, और यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो धन आवेश है, तो धन आवेश से कैसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे उत्पन्न होगा खत्म होगा, अनंत लंबा है तो ऐसे ही ना उत्पन्न होगा और खत्म, अनंत पे जाके खत्म होगा, ऐसे होगा। इसके लंबवत होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये तार है, तो तार के चारों साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, समझ सकते हो ना, ये तार है और तार के साइड क्या है, चारों साइड बाहर निकलेगा। तो इसको घेरना है बराबर तरीके से, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिलेंडर बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, गोल एक सिलेंडर बना देंगे, बराबर घेर देंगे कि नहीं चारों साइड से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समविभवी सतह। यानी क्या हो जाएगा, तार के लिए, चार्ज वायर आवेशित तार के लिए क्या लिखेंगे, समविभवी सतह। क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर, गोला, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन, बेलन होता है, ठीक है बच्चों। इसको अगर फील करना है तो क्या देख लो, तुम लोग गांव, जो बेसिकली आप लोग गांव वगैरह में देखो, डोल याद है आप लोगों को, डोल देखे हो, जो आम का पेड़ होता है, छोटा छोटा जो पेड़ होता है, उसके चारों साइड से क्या किया जाता है, वो जो बाती का, बेसिकली बांस का, बेम्बू का जो बना करके लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डोल। तो डोल देखे होंगे, तो डोल क्या हो जाएगा, समविभवी सतह किसके लिए, हमारे लिए, वो जो पेड़ होता है उसके लिए, ठीक है। तो समविभवी सतह चार्ज वायर के लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर, गोला, बेलन, सॉरी बेलन, क्लियर है। तो किसके लिखे हम लोग, पॉइंट चार्ज के लिख दिए और लाइन चार्ज के, ये याद रखना, ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे गॉस लॉ, उसमें ये वाला समविभवी सतह बड़ा जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हमको फायदा होगा। क्लियर बच्चों, मिटा दे। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बाद जो अगला तरह का आवेश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अगला जो आवेश है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एरियल चार्ज, एरियल चार्ज, क्षेत्रफलीय आवेश, ठीक है। इसका हिंदी आपको पता है, क्षेत्रफलीय आवेश, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, सीट, चार्ज सीट, चार्ज सीट, लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज सीट, मतलब क्या बच्चों, आवेशित चद्दर, अनंत आवेशित चद्दर, अनंत आवेशित चादर, अनंत आवेशित चादर। यानी क्या है बच्चों कि हमारे लिए क्या है, ये अनंत आवेशित चादर है, ऐसे चादर है जो क्या है, अनंत लंबा। इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मान लो आवेश है, ये आवेशित है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, समविभवी सतह। तो बच्चों देखो, इसको थोड़ा फील करना अभी मुश्किल है, इसके लिए समविभवी सतह, दो प्रकार का समविभवी सतह हो सकता है। अब समझना ध्यान से, मान लो कोई पेज है, ऐसे क्या है, एक कॉपी का पेज ले लेना, अब मान लो कॉपी के पेज को ढकना है, तो क्या करेंगे, एक साइड इधर से एक और कॉपी का पेज ले लेंगे और एक और इधर से कॉपी का पेज ले लेंगे, तो क्या हो जाता है, एकदम बराबर ढक जाता है कि नहीं, उसके अंदर आ जाता है। यानी कि इसके लिए समविभवी सतह क्या हो सकता है, या तो तुम खुद दूसरा चादर ले लो, ऐसे चादर ले लो दोनों साइड, ऐसे चादर ले लो, तो क्या हो जाएगा, चार्ज शीट के लिए समविभवी सतह आवेशित सतह चादर या क्या होगा बच्चों, या एक और चीज हो सकता है, समझना ध्यान से कैसे, या क्या ले ले बच्चों, या यहाँ पे एक गोला बना दे, ऐसे एक गोला, इसके लिए क्या होगा, समविभवी सतह एक गोला भी हो सकता है। समझो ध्यान से कि मान लो क्या है, मान लो एक चादर, ऐसे हमारे एक पेज ले लिए, ये क्या कर लिए, वहां से इतना कट कर लिए,
यहाँ से एक सिलेंडर लगा दिए, ठीक है बच्चों, यहाँ से कट हो जाएगा और पीछे से भी कट हो जाएगा। अगर ऐसे कट कर देंगे दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, वो बीच वाला उतना जगह जितना हमको बड़ा लेना होगा उतना बड़ा त्रिज्या के हम क्या ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उतना ढक जाएगा कि नहीं, दोनों साइड बराबर बराबर एरिया के साथ। मान लो ऐसे एक पेज ले ले और इधर से क्या कर ले, सिलेंडर ले ले, ऐसे बड़ा सा सिलेंडर फील कर सकते हो, बेलन ले ले, एक बहुत बड़ा सा एक बेलन ले लो ना। अब समझाने के लिए क्या करेंगे, मान लो ऐसे सिलेंडर हो, यहाँ से एक सिलेंडर ले लो, देखो तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ढक जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, याद भी कर सकते हो कि चादर के लिए क्या हो सकता है, बेलन हो सकता है, या तो चादर होगा या क्या होगा, बेलन होता है, या बेलन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एरियल चार्ज यानी कि अनंत लंबे चार्ज के लिए, आवेशित चार्ज के लिए समविभवी सतह दूसरा चादर होगा या फिर क्या होता है बच्चों, बेलन होता है। समझ में आया बच्चों, तो ये क्या हुआ, एरियल चार्ज के लिए। और क्या बचेगा बच्चों, गोला के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक है, आवेशित गोले के लिए समविभवी सतह क्या होगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगला क्या लेंगे बच्चों, अगला ले लो हमारा क्या है, चौथा, ठीक है, चार्ज्ड स्फीयर, स्फीयर आवेशित गोला, आवेशित गोले के लिए, आवेशित गोले के लिए समविभवी सतह। बच्चों क्या होगा, मान लो ऐसे हमारे एक आवेशित है गोला है, इस पे चार्ज क्या है Q, इसको घेरना आते बच्चों, गोले के बाहर अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे, गोले के बाहर जो विभव होता है ना बच्चों, भी कितना हो जाएगा, KQ/R। गोला बाहर के किसी बिंदु के लिए किसकी तरह व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो अगर इसको घेरना होगा तो इसको बिंदु आवेश समझेंगे, तो इसको घेरने के लिए क्या करेंगे, फिर एक दूसरा गोला बना लेंगे, खोखला गोला, यानी कि बच्चों तभी ना इससे जो विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा तो V बराबर कितना, KQ/R, विभव एक समान रखना है तो KQ कांस्टेंट है, फिर क्या करना होगा, R को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी R को अचल रखना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चों, एक गोले के लिए, जो हमारा आवेशित गोले के लिए जो हमारा क्या होता है, समविभवी सतह होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो एक दूसरा गोला ही होता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, आवेशित गोले के लिए समविभवी सतह, समविभवी सतह गोला होता है, गोला, दूसरा गोला, दूसरा सकेंद्रीय गोला, सकेंद्रीय बच्चों, सकेंद्रीय समझते हो, जिसका दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही बिंदु पे हो, सकेंद्रीय गोला होता है, सकेंद्रीय गोला होता है, ठीक है बच्चों। ये किसके लिए लिखे बच्चों हम लोग, चार्ज स्फीयर के लिए। इसके बाद क्या बच्चों बचता है, एक समान आवेशित क्या, सॉरी एक समान क्या, विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। लिख सकते हैं बच्चों, ये आता है एग्जाम में, ये आया हुआ है एग्जाम में, मिटा दे बच्चों इसको मिटा दे। चलिए अगला क्या लिखेंगे, पांचवा, किसके लिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। मान लो कि ये क्या बच्चों हमारा यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसके लिए समविभवी सतह क्या होगा, समझो बच्चों ध्यान से, समविभवी सतह क्या होता है, समविभवी सतह ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक बराबर। दूसरा गुण क्या होता है, समविभवी सतह हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। तो बच्चों हम पढ़े थे, याद करो पिछले बेसिकली जब हम लोग क्या पढ़े थे, संबंध पढ़े थे, किसमें विद्युत क्षेत्र और विभव में। तो क्या पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पे विभव का मान घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में पीछे जाने पर विभव का मान बढ़ता है, और विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाने पे विभव का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसके लिए समविभवी सतह क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लंबवत, यानी क्या हो जाएगा, लंबवत प्लेन तल, क्या हो जाएगा, लंबवत तल। क्या लिखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभवी सतह, समविभवी सतह
लंबवत तल होता है, लंबवत तल होता है। ठीक है, मान लो कि क्या है, अगर पूछता है कि मान लो कि एक पूछा एग्जाम में कि मान लो कि विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, एक्स की दिशा में है, एक समान विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में, तो इसके लिए समविभवी सतह क्या होगा बच्चों, वाई और जेड का जो तल बनेगा, समझ सकते हो ना। ये मान लो बच्चों क्या है, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, समझ ध्यान से, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, ये वाला मान लो एक्स एक्सिस है, इधर वाला क्या है बच्चों वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या है ऐसे, जेड एक्सिस क्या है मान लो ऐसे बाहर, ये वाला बाहर, ये हमारा हो गया एक्स, ये वाला वाई, ये क्या हो गया जेड। अब मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इस क्या है इधर एक्स की तरफ, तो तल इसके लंबवत क्या होगा इधर होगा, और इस तल को क्या बोलेंगे वाई और जेड, वाई और जेड तल में। ठीक है, तो अगर एक्स में होगा तो विद्युत क्षेत्र एक्स में होगा तो समविभवी सतह किधर होगा वाई जेड तल में। अगर विद्युत क्षेत्र किधर होगा बच्चों वाई में, तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा एक्स जेड में, तो समविभवी सतह क्या बनेगा एक्स जेड में। अगर विद्युत क्षेत्र वाई में तो समविभवी सतह एक्स जेड में, अगर विद्युत क्षेत्र जेड में तो समविभवी सतह किधर बनेगा बच्चों एक्स और वाई में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभवी सतह क्या होता है, लंबवत तल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंबवत हमारा तल हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या पूछता है हमसे, सबसे लास्ट किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए समविभवी सतह क्या होगा। तो इसको थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है बच्चों, चलो पूछो नहीं दिखाओ, इसको याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है, यहाँ भी बहुत छोटा सा इजी सा चीज़ लग रहा होगा, बिहार बोर्ड में इजी ही पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही छोटा छोटा चीज़ पूछ देगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्या लिखना है हमको, छठा लिखना है, किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी क्या होगा बच्चों, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या समविभवी सतह क्या होगा बच्चों, बताइए। ये मान लो निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, यही ना हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र, तो देखो बच्चों इसको अगर याद करना है तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं याद करना है तो सबसे पहले क्या करो कि समविभवी सतह ड्रॉ करने से पहले, खींचने से पहले किस चीज़ को खींचो, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचो, खींच सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ उत्पन्न होगा, शुरू होगा कहाँ से, धन आवेश से, कहाँ पे खत्म होगा ऋण आवेश पे। हमको एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र खींचने आता है, विद्युत क्षेत्र रेखा खींचवा चुके हैं बच्चों, खिंचवा चुके हैं, रे नालायक सब खिंचवा चुके हैं, ऐसे ही ना आता है बच्चों। अरे बाहर निकल रहा है, टर्मिनेट कर नहीं ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब क्या करो, अब यहां से क्या खींचो, समविभवी सतह। समविभवी सतह क्या होता है बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या होगा लंबवत दिशा में। अब यहाँ पे लंब बनाते जाओ, ये देखो ये थोड़ा सा सीधा है तो यहाँ पे क्या कर दो, ये थोड़ा सा सीधा लाइन खींच दो, ये सीधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसके लंबवत होगा तो इसके लंब घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा। यहाँ पे भी लंब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे खींचना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो समविभवी सतह होता है वो क्या होता है, ऐसे जो डॉटेड लाइन से दिखाए है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग खींच सकते हो। ठीक है, तो ये आता है खींचने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज बहुत छोटा सा लेक्चर था, धीरे धीरे पढ़ाए इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया। क्या क्या पढ़े बच्चों हम लोग, आज हम लोग समविभवी सतह का गुण पढ़े और समविभवी सतह को खींचना सीखे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसीलिए इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको कल पढ़ाएंगे, उस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।